गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 3 जून 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से किसने अपनी नई पुस्तक ऑल यू नीड इज योर्स स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया में कुछ अद्वितीय व्यक्तियों की कहानी पेश की है? ऑप्शन फर्स्ट है अनीता देसाई, ऑप्शन सेकेंड है सुप्रिया पाल, ऑप्शन थर्ड है अरुंधति रॉय, ऑप्शन फोर्थ है किरण देसाई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड होगा सुप्रिया पाल। हाल ही में सुप्रिया पाल की नई पुस्तक जारी हुई है, उसका नाम है ऑल यू नीड इज जोर्स स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया। इसमें यह पुस्तक बाधाओं का सामना करने वाले और सपनों को प्राप्त करने वाले उन लोगों की 30 विस्मयकारी वास्तविक जीवन की कहानियों का यह संग्रह है। अगर हम बात करें, यह पुस्तक की कहानियों को पाल द्वारा संपादित किया गया है। और अगर बात करें तो पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की जाएगी, तो यह पुस्तक प्रकाशित की जाएगी ब्लूम्सबरी द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विश्व साइकिल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है 1 जून, ऑप्शन सेकेंड है 3 जून, ऑप्शन थर्ड है 5 जून, ऑप्शन फोर्थ है 4 जून। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड होगा 3 जून को। अगर हम बात करें इसकी थीम की, तो इसकी थीम क्या है? सरल, टिकाऊ, किफ़ायती और विश्वसनीय परिवहन के रूप में साइकिल की विशिष्टता, बहुमुखी प्रतिभा और दीर्घायु, ये इसकी इस साल का थीम है। अगर हम बात करें पहली बार विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया था, तो वो कब बनाया गया था? 2018 में बनाया गया था। और इसको मनाने का फैसला न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने लिया था। तब से ही यह बनाया जा रहा है। तो कब बनाया गया था पहला? तो वो बनाया गया था 2018 में। अगर हम बात करें, यह दिवस दुनिया भर में मौजूद साइकिल चालकों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। और हमने जितने भी अगर आपको हमारे मई मंथ के जो इम्पोर्टेंट डेज और थीम की हम जल्द ही आपके लिए एक वीडियो लाने वाले हैं जो हम अपलोड कर देंगे। वो आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अक्सर एग्ज़ाम में डे और थीम से रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम जल्दी आपके लिए जो पिछला मंथ है मई, उसकी डे और थीम को लाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में किस बैंक ने ए.के. विनोद को मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है? ऑप्शन फर्स्ट है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सेकेंड है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन थर्ड है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन फोर्थ है पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें, हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ए.के. विनोद को मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। अगर हम बात करें, ये 50 वर्षीय हैं और 1 जून 2021 से राज्य स्वामित्व वाले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य अनुपालन अधिकारी इन्हें नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 3 साल का होगा। वह के.एल. राजू का स्थान लेंगे। तो इनका कार्यकाल 3 साल का होने वाला है। और ये किसका स्थान लेंगे? तो किसका स्थान लेंगे? के.एल. राजू का स्थान लेंगे। अगर हम बात करें, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। और अगर हम बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ और एमडी की, तो कौन है? राज किरण रॉय जी है। तो हाल ही में किसको बनाया गया है? ए.के. विनोद को क्या बनाया गया? मुख्य अनुपालन अधिकारी बनाया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, जून 2021 में जारी महिला T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शेफाली वर्मा की क्या रैंक है? ऑप्शन फर्स्ट है पहली, ऑप्शन सेकेंड है दूसरी, ऑप्शन थर्ड तीसरी, ऑप्शन फोर्थ है चौथी। तो इनकी कौन सी रैंक है इसमें? तो इसमें इनकी रैंक होगी ऑप्शन फर्स्ट पहली। भारत की किशोर बल्लेबाज शेफाली वर्मा आईसीसी महिला T20 बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष पर बनी हुई है। उनके 776 अंक है और दूसरे स्थान पर स्थित ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूरी से 32
अंकों से वे आगे हैं। तो सेकेंड पे ऑस्ट्रेलिया की कौन है, बेथ मुनी है, और फर्स्ट पर अभी कौन है अपने इंडिया टीम की, कौन है, शेफाली वर्मा है। भारत की टी20 उप कप्तान स्मृति इसमें कौन से पे है, 693 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है। तो इसमें जो एक और है भारत की वो कौन है, स्मृति है, और कौन से स्थान पर है, वो चौथे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जून 2021 में किसने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शन फर्स्ट है जगदीश सिंह खेहर, ऑप्शन सेकेंड है अरुण कुमार मिश्रा, ऑप्शन थर्ड है रंजन गोगोई, ऑप्शन फोर्थ है दीपक गुप्ता। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, अरुण कुमार मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष होंगे जब एक उच्च स्तरीय सिफारिश समिति में उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया है। चयन पैनल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें शामिल थे। इनकी सम्मति से इनको क्या बनाया गया है, इस यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया है। अगर हम बात करें NHRC के गठन की, तो ये कब हुआ था, 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था। कब हुआ था, 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था। अगर हम बात करें NHRC का क्षेत्राधिकार तो भारत सरकार के पास है, और अगर हम बात करें NHRC के मुख्यालय की तो वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जून 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन फर्स्ट है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सेकेंड है अमित शाह, ऑप्शन थर्ड है निर्मला सीतारमन, ऑप्शन फोर्थ है एस जयशंकर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ एस जयशंकर। अगर हम बात करें हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 2 जून 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने बहुपक्षीय प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और सुधार पर ब्रिक्स संयुक्त मंत्री स्तरीय व्यक्तित्व को अपनाया और जारी किया। मंत्रियों ने बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर भी चर्चा की। तो हाल ही में जून 2021 में हमारी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हुई थी विदेश मंत्रियों की ब्रिक्स की, उसमें हमारे यहाँ से किसने भाग लिया था, तो कौन गए थे, एस जयशंकर गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य TM कल्याणन गोदर का निधन कितनी वर्ष की आयु में हो गया है। ऑप्शन फर्स्ट है 101 वर्ष, ऑप्शन सेकेंड है 102 वर्ष, ऑप्शन थर्ड 103 वर्ष, ऑप्शन फोर्थ 104 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा 101 वर्ष। अगर हम बात करें भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित पूर्व सदस्य TM कल्याणन गोदर का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने 1952 से लेकर 1967 के बीच तमिलनाडु में विधान परिषद के सदस्य और 3 बार विधायक के रूप में भी कार्य किया है। वह आमतौर पर संविधान सभा के सबसे कम आयु के सदस्य और भारत की पहली अंतरिम सदस्य के रूप में भी वो थे। तो हाल ही में इनका 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ISWAI ने नीता कपूर को अपना CEO नियुक्त किया है। यह अपना पदभार कब ग्रहण करेगी। ऑप्शन फर्स्ट है 2 जून, ऑप्शन थर्ड है 3 जून, ऑप्शन थर्ड है 4 जून, ऑप्शन फोर्थ है 5 जून। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड होगा 3 जून। अगर हम बात करें इंद्रजीत बादी इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ISWAI ने नीता कपूर को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त करने की घोषणा की थी, और जो कपूर है ये 3 जून 2021 को अपना पद ग्रहण करेगी। और अगर हम बात करें भारत में बड़ी विदेशी शराब कंपनियों का प्रतिनिधित्व भी करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में पाकिस्तान और मिस्र की सेना के बीच कौन से सैन्य अभ्यास में भाग ले रही है।
ऑप्शन फर्स्ट है इंद्र शक्ति, ऑप्शन सेकेंड है गरुण शक्ति, ऑप्शन थर्ड है स्काई गार्डियंस फर्स्ट, ऑप्शन फोर्थ है वर्ष प्रहार। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा स्काई गार्डियंस फर्स्ट। अगर हम बात करें पाकिस्तान और मिस्र की सेनाएं दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए स्काई गार्डियंस फर्स्ट अभ्यास में भाग ले रही है। 2 सप्ताह तक चलने वाला संयुक्त वायु रक्षा अभ्यास जो 26 मई 2021 को काहिरा में शुरू हुआ था, हवाई क्षेत्र में मौजूदा और उभरते खतरों का सामना करने के लिए मौजूद और यथार्थवादी प्रशिक्षण पर यह केंद्रित है। अभ्यास परिचालन तत्परता के निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित करता है। तो हाल ही में पाकिस्तान और मिस्र की सेनाओं के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हो रहा है? तो वो है स्काई गार्डियंस फर्स्ट। और कहाँ पर हो रहा था ये? काहिरा में, मिस्र के। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में केंद्र ने 2021-22 के लिए जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को लगभग 7,000 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है? ऑप्शन फर्स्ट है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सेकेंड है बिहार, ऑप्शन थर्ड है नागालैंड, ऑप्शन फोर्थ है पंजाब। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा पश्चिम बंगाल। अगर हम बात करें हर घर को नल के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र ने 2021-22 के लिए जल जीवन मिशन के तहत पश्चिम बंगाल को लगभग 7,000 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है। पश्चिम बंगाल के 163.25 लाख ग्रामीण परिवारों में से केवल 2.14 लाख घरों में ही नल के पानी की आपूर्ति है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किसको 7,000 करोड़ देने का अनुदान दिया है? तो वह पश्चिम बंगाल को। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2021 इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रानर्स IAU कांग्रेस में एशिया ओशिनिया प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना है? ऑप्शन फर्स्ट है संतोष झा, ऑप्शन सेकेंड है संजय, ऑप्शन सेकेंड है पीयूष श्रीवास्तव, ऑप्शन थर्ड है संजय राणा, ऑप्शन फोर्थ है नागराज अड़िया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन होगा? ऑप्शन फोर्थ होगा नागराज अड़िया। इन्हीं को 2021 इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रानर्स IAU कांग्रेस ने एशिया ओशिनिया प्रतिनिधि के रूप में चुना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसने उन बच्चों के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज कोविड केयर लेयर तैयार किया है जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की ज़रूरत है? ऑप्शन फर्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन सेकेंड है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ऑप्शन थर्ड है केंद्रीय दंतक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, ऑप्शन फोर्थ है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अगर हम बात करें कि NCPCR ने लॉन्च किया है बाल स्वराज पोर्टल। अगर हम बात करें उन बच्चों के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज कोविड केयर लिंक तैयार किया जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की ज़रूरत है। पोर्टल का उद्देश्य होगा कोविड-19 से प्रभावित बच्चों को बाल कल्याण समिति के सक्षम उनकी पेशी से लेकर उनके माता पिता अभिभावक या रिश्तेदार तक बच्चों की वापसी तक ट्रैक कराना है। तो ये किसने लॉन्च किया था? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्टार्ट किया था बाल स्वराज। क्वेश्चन नंबर 13 है, जून 2021 में किसने असम राइफल्स के महानिर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रदीप चंद्रन नायर, ऑप्शन सेकेंड है बलवीर सिंह, ऑप्शन फोर्थ है के राममूर्ति, ऑप्शन फोर्थ है शिव स्वरूप। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा प्रदीप चंद्रन नायर। अगर हम बात करें लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर ने 1 जून 2021 को असम राइफल्स के महानिर्देशक का पदभार ग्रहण किया है। नायर असम राइफल के उत्तर पूर्वी के प्रहरी के रूप में लोकप्रिय हैं कि वे कौन से नंबर के होंगे? 21वें महानिर्देशक होंगे। इससे पहले उन्होंने असम राइफल्स में इंस्पेक्टर जनरल और कंपनी कमांडर के रूप में भी कार्य
किया है। वे अति विशिष्ट सेवा पदक और युद्ध सेवा पदक से भी सम्मानित है। तो हाल ही में असम राइफल्स का महानिर्देशक किसे बनाया गया? तो प्रदीप चंद्र नायर को बनाया गया। और वो कौन से नंबर के होंगे? तो वो 21वें नंबर के होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, बोध गया में बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन मंदिर में लेटे हुए बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन फर्स्ट है 7 फुट, ऑप्शन सेकेंड है 80 फुट, ऑप्शन थर्ड है 100 फुट, ऑप्शन फोर्थ है 120 फुट। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा 100 फुट। अगर हम बात करें बोध गया में बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन मंदिर में लेते हुए बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। हम बात करें 26 मई 2021 को प्रतिभा स्थापित की जानी थी, लेकिन समारोह को कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण स्थगित कर दिया गया है। इसे कोलकाता में 22 कारीगरों की एक टीम द्वारा 3 महीने में विशाल 100 फुट की फाइबर ग्लास की मूर्ति का निर्माण किया गया है। लेती हुई प्रतिमा उनकी अंतिम बीमारी के दौरान उनकी स्थिति को दर्शाती है। लेटे हुए बुद्ध की मूर्तियां और छवियों में उन्हें अपनी दाहिनी ओर लेटा हुआ दिखाया जाता है। उनका सर एक कुशन पर या उनकी दाहिनी कोहनी पर टिका हुआ है। तो ये जो मूर्ति है बुद्ध की लेटी हुई, वो क्या बताती है? उनकी अंतिम बीमारी के दौरान उनकी स्थिति को बताती है। और ये कितने फुट ऊंची है? तो ये 100 फुट ऊंची है। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे द्वारा 1 जून 2021 को कार्यभार संभालने के बाद निम्न में से किसको नया कमांडर मिला? ऑप्शन फर्स्ट है पश्चिम कमान, ऑप्शन सेकेंड है उत्तरी कमान, ऑप्शन थर्ड है दक्षिण कमान, ऑप्शन फोर्थ है पूर्वी कमान। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा पूर्वी कमान। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे द्वारा 1 जून 2021 को कार्यभार संभालने के बाद पूर्वी कमान को एक नया कमांडर मिला है। देश की एकमात्र त्रिसेवा कमान अंडमान और निकोबार कमान, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल पांडे कर रहे थे, को भी 1 जून 2021 को लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह के पदभार संभालने के बाद एक नया कमांडर मिला है। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान से पदभार ग्रहण किया है, जो 31 मई 2021 को सेवानिवृत्त हो गए थे। तो उनका स्थान इन्होंने लिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।